नमस्कार साथियों। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान को प्रसन्न करने का एक सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है। साथियों, हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई अलग अलग रूप से शक्तिशाली होती है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा के द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से साथियों, हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के बल, बुद्धि और पराक्रम का वर्णन किया है। साथियों, हनुमान चालीसा में हमारी कई समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना जाता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं और ऐसा वर उन्हें माता जानकी ने दिया था। साथियों, क्या आप जानते हैं अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ क्या है और इनके रहस्य क्या है? तो साथियों, मैं आपको आज उन अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का वर्णन करने जा रही हूँ। साथियों, जो हनुमान जी की सबसे पहले सिद्धि है उसका नाम है अणिमा। अणिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी कभी भी अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु रूप में और परमाणु रूप में ला सकते थे और सभी से अदृश्य हो सकते थे। साथियों, जो अगली सिद्धि है उसका नाम है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपने रूप को इतना बड़ा बना लेते थे कि जिसे कोई हिला नहीं सकता। जैसे ईश्वर ने ब्रह्मांड का विस्तार किया है, उसी प्रकार हनुमान जी भी अपना स्वरूप विशाल कर सकते थे। साथियों, जो अगली सिद्धि है उसका नाम है लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि से हनुमान जी अपना भार वायु से भी हल्का कर सकते थे और कहीं भी आ जा सकते थे। साथियों, जो अगली सिद्धि है उसका नाम है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि की सहायता से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, पशु पक्षी की भाषा समझ सकते हैं और आने वाले समय को देख सकते हैं। साथियों, इसी प्रकार जो अगली सिद्धि होती है उसका नाम है प्राकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं और आकाश में उड़ सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार कितने भी समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। साथियों, जो हमारी अगली सिद्धि है उसका नाम है ईशित्व सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हो रखी है। जो साथियों हमारी अंतिम सिद्धि है जिसका नाम है वशित्व सिद्धि। वशित्व सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और अपने मन पर अपना पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। इसके बाद आता है साथियों, जो हनुमान जी के पास नवनिधियाँ हैं। साथियों, जिस व्यक्ति को नवनिधि प्राप्त हो जाए उसे किसी भी धन और संपत्ति की कोई चाह नहीं रहती। तो साथियों, जो पहली निधि है उसका नाम है पद्म निधि।
पद्मनिधि लक्षणों से संपन्न होने पर मनुष्य सात्विक हो जाता है और सोना चांदी आदि का संग्रह करता है और उसका दान भी करता है। साथियों, जो दूसरी निधि है उसका नाम है महापद्म निधि। इस निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक लोगों में करता है। जो तीसरी निधि है उसका नाम है नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है और उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। जो साथियों अगली निधि है उसका नाम है मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है और राज्य संग्रह में लगा रहता है। जो अगली सिद्धि है उसका नाम है नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार भी होता है। जो अगली सिद्धि है उसका नाम है मकर निधि। मकर निधि का से संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। अगली निधि का नाम है कच्छप निधि। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वह अपनी संपत्ति का उपयोग स्वयं करता है। जो हमारी 8वीं निधि है उसका नाम है शंख निधि। शंख निधि साथियों एक ही पीढ़ी के लिए प्राप्त होती है। और जो अंतिम निधि है उसका नाम है खर्व निधि। खर्व निधि वाला व्यक्ति के स्वभाव में सभी उपरोक्त 8 निधियों के फल दिखाई देते हैं। साथियों, इस प्रकार हमारे हनुमान जी के पास 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ होती हैं। कुछ विशेष कठिन साधनाएं होती हैं जिनके द्वारा मनुष्य इन 9 निधियों को प्राप्त कर सकता है। साथियों, कलयुग में हनुमान जी चिरंजीवी के रूप में आज भी विद्यमान है और जहाँ कहीं भी राम नाम का कीर्तन होता है वहाँ वह तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं और जो व्यक्ति की अभिलाषाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। तो साथियों, हनुमान चालीसा का यह प्रसंग आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।